क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा रहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख जन इस भक्तिमय सत्संग को सुनकर अपने जीवन को सुखमय एवं आनंदमय बना सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। जब परम पिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, तब संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य संचालन हेतु 3 देवताओं को निर्धारित किया। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने का काम सौंपा गया, भगवान विष्णु जी को पालन पोषण तथा शिव जी को संहार का कार्य सौंपा गया। तभी से ही ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कर्तव्य समझ कार्य करते चले आ रहे हैं। किसको कहाँ जन्म देना है यह सोचना ब्रह्मा जी का काम है। प्रारब्ध अनुसार प्रत्येक जीव को भोजन पहुंचाना भगवान विष्णु जी का कार्य है एवं किसकी कब और किस तौर तरीके से मृत्यु होनी है यह अधिकार शिव जी के हाथ में है। जिस समय सृष्टि की रचना हुई उस समय प्रारंभ में यह कहना कठिन था कि त्रिदेवों में कौन अग्रज है यानी कौन बड़ा है। उस समय यही समस्या सबके समक्ष थी। कहा जाता है कि इस बात का निर्णय करने के लिए ऋषियों मुनियों व महापुरुषों की एक महासभा आयोजित की गई। उस सभा में किसी एक ने अपने विचार प्रकट किए कि मेरे विचार अनुसार इन त्रिदेवों में से पैदा करने वाले ब्रह्मा जी बड़े हैं। तब इस पर किसी अन्य ने अपनी अभिव्यक्ति दी कि जीवों का संहार करने वाले शिव जी को ही बड़ा मानना चाहिए, तथा कोई कहने लगा कि जो जीव मात्र का भरण पोषण करते हैं वही विष्णु ही बड़े हैं। उस समय उस सभा में जितने मुंह उतनी बातें वाली उक्ति अक्षरशः सत्य चरितार्थ हो रही थी। अत्यधिक वाद विवाद तो हुआ, परंतु फिर भी इस विषम समस्या का समाधान ना हो सका कि इनमें से कौन बड़ा है। अत्यधिक विचार विमर्श करने के उपरांत महर्षि भृगु जी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया कि आप ही इस जटिल समस्या को सुलझावें। स्मरण रहे कि यह महर्षि भृगु जी वही हैं जिन्होंने ज्योतिष विद्या के प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की है। तब उन सब के कहने पर भृगु ऋषि जी ने अपने मन में प्रथम 3 देवताओं के शील स्वभाव की परीक्षा लेने का विचार किया। ऐसा विचार कर महर्षि भृगु जी सर्वप्रथम ब्रह्मलोक में गए। वहां पहुंचते ही शोर मचाने लगे, अरे बूढ़े, मालूम होता है कि तुम्हारा मस्तिष्क संतुलन विकृत हो गया है। जो कहीं सांप पैदा करते हो तो कहीं विषैले बिच्छू तथा कहीं शेर व्याघ्र आदि हिंसक पशु। भला ऐसे जानलेवा जानवर पैदा करके तुम्हारे हाथ क्या आता है। ब्रह्मा जी यह सुनकर रोष में भर गए और बोले, देखो भृगु, तुम ब्राह्मण हो, इसी नाते मैं चुप हूँ, अन्यथा तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले इतने कटु वचनों के प्रतिरूप में मैं तुम्हें इसी समय अभिशाप देकर भस्म कर देता। अतः तुम्हारी इसी में कुशलता है कि अभी भी तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण करो। इसी समय यहाँ से चले जाओ। वहाँ से चलकर भृगु जी कैलाश पर्वत पर गए और जाते ही कहने लगे, वाह रे भोलेनाथ, तुम तो सचमुच ही बगुले भगत हो। कोई अच्छा हो अथवा बुरा, तुम तो हर समय सबके प्राण लेने पर ही तुले रहते हो। जीव मात्र के प्राण हर लेने के बाद भी
तुम नेत्र मूंद कर इस प्रकार बैठ जाते हो मानो तुमने कुछ किया ही नहीं। जैसा सुने थे वैसा प्रत्यक्ष देख लिया है। भृगु जी की यह बात सुनकर त्रिपुरारी शिव जी आग बबूला हो गए और त्रिशूल संभालते हुए बोले, महर्षि भृगु, तुम्हें क्या हो गया है जो बोलने तक की भी सभ्यता नहीं रही? यहाँ से शीघ्र भाग जाओ, नहीं तो मैं अपने त्रिशूल से अभी तुम्हें मार दूंगा। शिव जी से इस प्रकार उग्र बातें सुनकर भृगु जी वहां से चल दिए और अब क्षीर सागर की ओर कदम बढ़ाने लगे, जहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भृगु जी ने वहां जाकर द्वारपालों से पूछा, विष्णु जी कहाँ हैं? द्वारपालों ने उत्तर दिया कि वे इस समय आराम कर रहे हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। परंतु भृगु जी ने उनके कथन की कुछ परवाह न की और भीतर चले गए। अंदर प्रवेश करते ही आओ देखा न ताओ, भगवान विष्णु जी के वक्ष स्थल पर लात का प्रहार कर कृत्रिम क्रोध बरसाते हुए कहने लगे, तुम्हारे घर एक ब्राह्मण आया है और तुम निश्चिंत हो यहाँ सोए पड़े हो। तुम्हें तो अतिथि सत्कार करना भी नहीं आता। यह सुनते ही भगवान विष्णु जी सैया पर से उठ खड़े हो गए और महर्षि भृगु के चरण दबाते हुए कहने लगे, महर्षि, मेरे अहोभाग्य की आपने कृपा कर आज दर्शन दिए। मैं अपने इस अपराध की क्षमा चाहता हूँ कि आप जब इस भवन में आए तो उस समय मैं सो रहा था। पुनः नम्रता से अल्पवित शब्दों में कहने लगे, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपके चरण अति कोमल हैं। कहीं मेरी छाती पर प्रहार करने से आपके चरण में चोट तो नहीं आई? महर्षि जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु की इस प्रकार की नम्रता, दीनता व सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु जी अति प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु जी से कहने लगे, ए लक्ष्मीपति, यदि आप चाहते हो तो मुझे कड़े से कड़े दंड भी दे सकते हो, परंतु उसकी अपेक्षा आपने मेरे साथ नम्रता का कैसा सुंदर व्यवहार किया। धन्य है आपकी महानता और दीनता का उच्च आदर्श। आपकी तुलना में त्रिलोकी में कोई नहीं है। इसके पश्चात प्रसन्नचित हो भृगु ऋषि जी वहां से विदा होकर ऋषि मुनियों की उस सभा में पहुंचे और भगवान विष्णु की महानता की भूर भूर प्रशंसा करने लगे। तब सब ने एक स्वर में पूछा कि आपने उनमें ऐसा कौन सा महान गुण देखा है? तब भृगु जी ने समस्त वृत्तांत अक्षरशः कह सुनाया, जिसे सुनकर सब ने मुक्त हृदय से यह स्वीकृत किया कि वस्तुतः ही इन तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान विष्णु जी का पद ही सबसे ऊंचा व श्रेष्ठ है। संत महापुरुषों की वाणियां भी इसी प्रस्ताव को स्वीकार कर कथन करती हैं कि आपस कौ को जाड़े नीचा, सो गनिए सबते ऊंचा। संत महापुरुषों की वाणियां नम्रता व दीनता का ही पाठ पढ़ाती हैं। दीनता व नम्रता के भीतर स्वयं भगवान विराजमान हैं। जो भाग्यशाली जीव अपने हृदय में नम्रता व दीनता को भर लेते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर लेने में कोई भी मानसिक शत्रु उनके आड़े नहीं आता। संत महापुरुषों की दृष्टि में वही जन महान व ऊंचा है और ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में महानता धारण कर सकता है, जो कि अपने हृदय में से मैं मेरी को निकालकर तथा सब कुछ जानता हुआ भी अपने श्रेष्ठ होने का अभिमान ना करे, अपने को नादान व अल्पज्ञ समझे, तभी वह अपने भीतर इन सात्विक गुणों को भर सकेगा। जिन्होंने भी अपने दर्प व खुदी को मिटाकर अपना जीवन नम्रता से भर लिया है और क्षमा व दया इत्यादि गुणों को अपने हृदय में स्थान दे दिया है, उनका जीवन भी वास्तव में धन्य कहलाने के योग है। ये उत्तम लक्षण प्रभु भक्तों में ही पाए जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय।
समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।